रितेश पांडे से लेकर शिल्पी राज तक और विजय चौहान तक एक तिलक के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वहां पर उनको देखकर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। और फायरिंग में होता क्या है, तो 13 साल का एक लड़का जिसका नाम अमरजीत नोनिया है, वो उस तिलक समारोह में बुलाया भी नहीं गया था, बल्कि रितेश पांडे, शिल्पी राज ये लोग आ रहे थे, तो वो केवल गांव से देखने के लिए चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनको देख रहा था। और वो देखने के लिए आया था। उस लड़के को गोली लग जाती है और इसके बाद से लड़के को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन कल यानी कि 14 तारीख को वो लड़का दुनिया छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद से हर्ष फायरिंग से लेकर तमाम जो बड़े सितारे हैं, चाहे वो रितेश पांडे हो, शिल्पी राज हो, इन लोगों के कार्यक्रम में अक्सर ऐसा हो रहा है। इस चीज को लेकर चर्चा चल पड़ी। आप यहां पर देखिए कि क्या कुछ लिखा है। तो यहां पर लिखा है कि तिलक सेरेमनी में पहुंचे रितेश पांडे और शिल्पी राज, ताबड़तोड़ फायरिंग में हुई 13 साल के युवक की मौत। अब 13 साल का युवक मतलब बच्चा, 13 साल का बच्चा दुनिया छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि मस्ती में, मजाक में वहां पर रितेश पांडे जी पहुंचे थे तो फायरिंग हो रही थी। आगे हम पूरी घटना आपको बताएंगे कि कहां का है, उस दिन हो क्या रहा था। बाकी अब नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि तिलक सेरेमनी में रितेश पांडे पहुंचे कहां थे, तो रितेश पांडे से लेकर शिल्पी राज, जो विजय चौहान है, ये तमाम लोग बक्सर में पहुंचे थे। अब बक्सर में भोजपुरी सिंगर के ही तिलक के कार्यक्रम में ये लोग आए थे, मतलब कि इनके इंडस्ट्री के दोस्त के कार्यक्रम में ये लोग पहुंचे थे। वहां पर रितेश पांडे, शिल्पी राज, तमाम लोग, कहा गया कि मतलब उन्होंने मंच पर जाकर गाना भी गाया। वहां पर डांसर जो थी वो लोग नाच रही थी मंच पर। और इन सबके दौरान कुछ लोग बंदूक लेकर घूम रहे थे। उन लोगों के मन में आया कि अब रितेश पांडे आ ही गए हैं, शिल्पी राज आ ही गई हैं, तमाम लोग जुट ही गए हैं, नाचने वाली डांसर्स नाच ही रही हैं, तो अब थोड़ा फायरिंग करके माहौल बनाया जाए। और इसके बाद से वहां पर कहा गया कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ताबड़तोड़ का मतलब कि वहां पर लगातार फायरिंग होती रही। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा भी गया है नवभारत टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट में कि ताबड़तोड़ फायरिंग, मतलब कि वहां पर लगातार फायरिंग चलती रही। और इसी दौरान 13 साल का एक बच्चा, जिसका नाम क्या है, तो अमरजीत नोनिया, अब वह 13 साल का बच्चा वहां पर रितेश पांडे के कार्यक्रम को, शिल्पी राज के कार्यक्रम को देखने पहुंचा था। वहां पर डांसर्स आई थी, वो डांस कर रही थी, उसको चुपचाप खड़े होकर किनारे कहीं से देख रहा था। लेकिन अब गोली यहां से उड़ती है, जब बंदूक से निकलती है तो सीधे जाकर उस लड़के को लग जाती है। वो लड़का वहां पर गिर जाता है, लड़के को लेकर अस्पताल जाया जाता है। 2 दिन के बाद से लड़का दुनिया छोड़कर चला जाता है। बताया गया है कि 12 तारीख को पूरा कार्यक्रम हुआ, 12 तारीख को गोली लगी, 14 तारीख मतलब कि कल लड़का दुनिया छोड़कर चला गया। और इसके बाद से चर्चा चल पड़ी कि आखिरकार रितेश पांडे हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, वो कहीं पहुंचता है तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद वहां पर लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात कि रितेश पांडे हुए, शिल्पी राज हुई, ये लोग जब कहीं जाते हैं तो वहां पर पहले से प्रशासन को बताया जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ होगी तो वहां पर पहले से प्रशासन कुछ पुलिस वालों को भेजकर जायजा लेती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार कैसे वहां पर हर्ष फायरिंग होती है। और एक जगह नहीं बल्कि लगातार यह मामला आता रहता है कि फलानवा जगह रितेश पांडे गए तो वहां पर फायरिंग हुई, खेसारी कहीं गए तो वहां पर फायरिंग हुई, पवन कहीं गए तो वहां पर फायरिंग हुई। यह सब कुछ लगातार चलता है कि दिखाकर वहां पर माहौल बनाने के लिए गोली चलाई जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है कि 13 साल का कोई लड़का, जिसका इस कार्यक्रम से कुछ लेना देना ही नहीं था, वह केवल एक सुपरस्टार को देखने के लिए चुपचाप किनारे खड़ा था और चुपचाप किनारे खड़ा होकर सुपरस्टार को देख रहा था। वो लोग जब गा रहे थे तो उसको सुन रहा था, डांसर्स डांस कर रही थी उनको देख रहा था, उसको गोली लग जाती है और वो दुनिया छोड़कर चला जाता है। अब रितेश पांडे के करीबियों से शायद पूछताछ भी हुई है, मतलब कि मीडिया के जरिए ही कोई इस पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी तरफ से कहा गया है कि हमको इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। और अगर आप गौर करेंगे तो तमाम जो भोजपुरी कलाकार हैं, चाहे वो कई कलाकार हैं जो स्टेज शो के मामले में बेहद प्रसिद्ध हैं, अब हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब वो स्टेज शो करने जाते हैं तब वहां पर कहा जाता है कि माहौल ही तब बनता है जब फायरिंग होती है, जब दो चार 10
गोली चल जाता है, तब लगता है कि यहाँ फलानवा सुपरस्टार का कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसा ही बक्सर में हुआ। बक्सर का जो राजापुर थाना क्षेत्र है, वहां पर एक गांव है जिसका नाम हेठुआ गांव है। उसी गांव का पूरा मामला है। उसी हेठुआ गांव में कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में ये सारे लोग पहुंचे थे। अब राजापुर थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है, पता लगा रही है कि आखिरकार वाकई में वहां पर कैसे हुआ, कैसे तमाम पाबंदियों के बाद हर्ष फायरिंग पर तमाम रोक और तमाम सख्ती के बावजूद ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग हो गई। अब आगे देखिए कि क्या कुछ पुलिस बताती है। जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि शादी विवाह के कार्यक्रम में जो लोग शान समझते हैं कि हम 2-4-10 फायरिंग करेंगे तभी लगेगा कि यहां पर कोई कार्यक्रम हुआ है, कोई सुपरस्टार आया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कैमरे के विशाल खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।